दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। गेंदबाजी करते हुए पहले सेशन में ही प्रसिद्ध कृष्णा ने ओली पोप का विकेट चटकाकर इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने भी शानदार वापसी की। फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 49 ओवर में 209 रन बना चुकी थी। ओली पोप और हैरी ब्रुक मैदान पर डटे हुए थे। तीसरे दिन का मुकाबला जब शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा, लेकिन हैरी ब्रुक ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हैरी ब्रुक को दे दी। स्ट्राइक पर आते ही हैरी ने 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। 50 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया की तरफ से 51वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह। उनके सामने स्ट्राइक पर थे ओली पोप। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पोप ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 52वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली ही गेंद पर ओली पोप को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम को चौथा झटका दे दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए 106 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अपनी इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके लगाए, लेकिन हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही बेन स्टोक्स ने तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 227 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की तरफ से 53वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिया। 54वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च कर दिए, जिसमें हैरी ब्रुक ने 1 चौका लगाया था। 55वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 1-1 रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन बनने दिया, लेकिन वो विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 55 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 238 रन था। 56वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रुक। ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर से 6 रन बटोर लिए। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि टीम इंडिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। 57वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी की कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में 1 भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि 57वां ओवर मैडन रहा। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 58वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करने के लिए भेज दिया। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किए, लेकिन वो भी विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाए। 59वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 60वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने 60वें ओवर में 3 रन खर्च कर दिए। 60 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बन चुका था। 61वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौका लगाया।
इसके बाद 62वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 254 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर हैरी ब्रुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 64 ओवर में 257 रनों तक पहुंचा दिया। 65वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक ने जबरदस्त चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बेन स्टोक्स को दे दी। तभी 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड को 5वां झटका लग गया। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए सिर्फ 20 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए जेमी स्मिथ मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 65 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 276 रन बन गया था। 66वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 66वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। 67वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। शुरुआती 5 गेंदों में उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 282 रनों तक पहुंचा दिया। 68वें ओवर में भी हैरी ब्रुक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 68वें ओवर में एक खतरनाक चौका लगाया। 69वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बॉलिंग करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुला लिया, लेकिन उनका ये प्रयोग काफी उल्टा पड़ गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जेमी स्मिथ ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन करुण नायर की शानदार फील्डिंग की वजह से गेंद बाउंड्री के पार नहीं पहुंच पाई। तब तक जेमी स्मिथ ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने 69वें ओवर में 7 रन लुटा दिए। 70वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव बनाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 70 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 294 रन बना पाई। वहीं हैरी ब्रुक धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 71वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार शार्दुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जेमी स्मिथ ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। 72वें ओवर की पहली गेंद पर हैरी ब्रुक ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। अब वो अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन ही दूर थे। अगली गेंद पर जेमी स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हैरी ब्रुक को थमा दिया और स्ट्राइक पर आते ही हैरी ब्रुक ने 72वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 65 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की सहायता से तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 72 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। 73वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन ही बनने दिए। 74वें ओवर में भी हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 75वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जेमी स्मिथ। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे किए। फिर अंतिम गेंद पर चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। 75 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 316 रन बना चुकी थी। 77वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। इसके बाद 77वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली गेंद टीम इंडिया की खराब फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई। इस तरीके से इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने दौड़कर 3 बटोर लिए और 5वीं गेंद पर सिंगल चुरा लिया। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने 77वें ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 77 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 327 रन बन चुका था। इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद का खेल। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा। शुरुआती गेंदों में दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जेमी स्मिथ ने शानदार चौका लगा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 79वें ओवर में
हैरी ब्रुक ने रविंद्र जडेजा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रुक ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से ब्रुक ने अकेले रविंद्र जडेजा के इस ओवर से 8 रन जोड़ डाले। 80वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ ने गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद प्रसिद्ध ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ को साई सुदर्शन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 6वां बड़ा झटका लग गया। स्मिथ अपनी टीम के लिए 5 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 40 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। स्मिथ का विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए क्रिस वॉक्स मैदान पर उतरे। 80 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 350 रनों तक पहुंच गई थी। 81वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि ये ओवर मैडन रहा। 82वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। 83वां ओवर भी मैडन रहा। इसके बाद 84वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन हैरी ब्रुक ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर ब्रुक ने लगातार 2 खतरनाक चौके लगाए। फिर चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अंतिम गेंद पर सिंगल चुरा लिया। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने 84वें ओवर में 11 रन लुटा दिए। 85वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बढ़िया गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। 85 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 370 रनों तक पहुंच गया था। इंडियन टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहा था। 86वें ओवर में हैरी ब्रुक ने तांडव मचाकर रख दिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। इस ओवर में ब्रुक ने अकेले 18 रन जोड़ डाले, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया था। इसके अलावा 4 रन एक्स्ट्रा मिले थे। 87वें ओवर में बुमराह ने 8 रन खर्च कर दिए। टीम इंडिया की तरफ से 88वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की पहली गेंद पर ब्रुक ने 2 रन बटोर लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच पकड़वाकर इंग्लैंड की टीम को 7वां झटका दे दिया। हैरी ब्रुक 99 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और शतक पूरा करने से चूक गए। ब्रुक के पवेलियन लौटने के बाद क्रिस वॉक्स का साथ देने के लिए ब्राइडन कार्स आ चुके थे। मैदान पर उतरते ही उन्होंने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे क्रिस वॉक्स। ओवर की अंतिम गेंद पर वॉक्स ने खतरनाक चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। 90वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने 2 चौके लगाए। 91वें ओवर में क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स ने मिलकर 11 रन जोड़ लिए, जिसमें वॉक्स ने 1 चौका लगाया था। 92वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया, लेकिन क्रिस वॉक्स ने इस ओवर में तांडव मचाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया। फिर अगली गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर प्रसिद्ध को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 93वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। ओवर की दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 94वें ओवर में प्रसिद्ध ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 95वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया। ओवर की तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने जबरदस्त चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद सिराज ने क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। ब्राइडन कार्स अपनी टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 22 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन क्रिस वॉक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए जोश टंग मैदान पर उतरे। अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 453 रन था। 96वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया। 97वें ओवर में सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन ही बनने दिए। अगला ओवर रविंद्र जडेजा ने मेडन फेंका। 99वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंद को जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर जोश टंग ने चौका लगा दिया और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्रिस वॉक्स को दे दी। 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने क्रिस वॉक्स का स्टंप उखाड़ दिया। वॉक्स ने इंग्लैंड के लिए 38 रनों का योगदान दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का 9वां विकेट गिर गया। 100वें ओवर में जोश टंग ने एक खतरनाक चौका लगाया।
तभी 100 पहले ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 465 रन बना सकी और भारतीय टीम ने 6 रनों की बढ़त बना ली। टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 5 विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके, वहीं सिराज ने 2 विकेट तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट अपने नाम किए। इसी के साथ टी ब्रेक हो गया। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।